विकास जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ विकास जी, आपकी विकास जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं भाइयों के साथ स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं वेलकम करूंगा आपको आज के जूम सेशन में। डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट करें आप। आवाज आ रही है मेरी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, मुझे आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। आपको मैं अनम्यूट ही रखता हूँ, आगे अगर बीच में आप आओगे तो उसमें लास्ट में, इसलिए आप अनम्यूट ही रहिए, बाकी लोगों को ऑल म्यूट किया है। हाँ, यस आगे मैं फॉलो करता हूँ अभी। राइट सर, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए शुरू किया जाए। आ गए लोग? राइट राइट सर, प्लीज स्टार्ट। चलिए, ट्रू यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन जो है वो ऑलमोस्ट 60 मिनट से 70 मिनट तक चलेगा। आज के इस सेशन के अंदर ट्रू यूनिटी के प्रोडक्ट का भविष्य, ट्रू यूनिटी का प्रोडक्ट को लेकर भविष्य, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। तो ट्रू यूनिटी के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं स्लाइड सेट कर रहा हूं। ओके, चलिए। ट्रू यूनिटी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आपका स्वागत है। आज की तारीख में वेलनेस नाम का शब्द जो है ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम के आधार पे जीवन में हर चीज बदलते जाती है, बदलते रहती है। एक ऐसा समय था, कपड़े बाजार के अंदर तेजी थी, तो लोगों ने उस इंडस्ट्री में काफी पैसे कमाए। एक समय था केमिकल इंडस्ट्री का था, सॉफ्टवेयर का था, डायमंड का था, ऐसे सभी चीज का एक दौर चला। लेकिन अब जो नया दौर है, ये दौर है वेलनेस इंडस्ट्री का। तो 2020 से 2040 का जो समय है, ये वेलनेस इंडस्ट्री का समय है। अब वेलनेस है क्या? तो वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत सिंपल परिभाषा है, लोग अच्छे दिखने के लिए, इन दिनों देखो लोग खर्चा कर रहे हैं स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, अच्छे शैम्पू के ऊपर, अच्छे कपड़े पे, अच्छे मोबाइल पे। यह है अच्छे दिखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो इस वेलनेस इंडस्ट्री का एक दौर चालू हो चुका है। इस दौर के अंदर हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन रहते हैं। या तो वेलनेस के प्रोडक्ट बनाकर बेचो, वेलनेस की इंडस्ट्री लो, या वेलनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करो। जीवन में हेल्थ एंड वेल्थ ये एक सिक्के की 2 बाजू की तरह है। कोई भी कॉइन की हेड एंड टेल 2 हिस्सा होता है। तो देखा जाए तो हेड एंड टेल यानी कि हेल्थ एंड वेल्थ, ये हेड एंड टेल है।
ये दोनों अगर आपके पास है तो इस जीवन में आप खुश रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हेल्थ पर ध्यान देते नहीं है, लेकिन हेल्थ का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेल्थ का है। अगर हम लोग बुद्धिशाली व्यक्ति है तो हमको अच्छी तरह तोलना आना चाहिए। जैसे कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को रखा जाए तो दोनों जो है वो बैलेंस में होने चाहिए। अब होता यह है, एक उम्र के बाद डिग्री लो या न लो, हर आदमी को पैसे कमाने की दौड़ में उतरना ही पड़ता है। जब इंसान पैसे कमाने की दौड़ में उतरता है तो पैसा सभी को नहीं मिलता है, लेकिन करीब करीब लोगों की हेल्थ एक उम्र के बाद जाने लगती है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने, और उसे लगता है कि मेरे पास पैसा न होने के कारण बीमारी ठीक नहीं हो रही है। इसका कारण यह है कि दुनिया भर की बीमारी का इलाज नहीं है। डायबिटीज हो गया परमानेंट, ऐसी कई बीमारियां परमानेंट घुस जाती है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे थे, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। ना इनके पास पैसे की कमी थी और ना ही अच्छे डॉक्टर की कमी थी, लेकिन बच नहीं पाए, 66-67 में गए। ये है एप्पल कंपनी का ओनर स्टीव जॉब, 56 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, ये भी बच नहीं पाया। धीरूभाई अंबानी, जिनको लकवा हुआ था, बहुत साल तक लकवे में रहे। लकवा होने के बाद इन्होंने ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन उस पैसे से वो कभी ठीक नहीं हो सके। उनके जीवन का हॉस्पिटल में था। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है, जिंदगी का अंत सलाइन की बोतल से नहीं होना चाहिए। बॉटल टू बॉटल के जीवन में बहुत बोतलें आएगी, ये भी आ जाएगी। कोई इसे थम्स अप कहता है तो कोई इसे बाटली कहता है, लेकिन सलाइन की बोतल नहीं आनी चाहिए। ये जयललिता, ये भी गई। अब एक कहावत है, क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते हैं। वैसे कहावत बहुत कॉमन है, हर कोई कहेगा ये कहावत मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत में ये कहावत शायद ही कोई जानता है। इसका मीनिंग जो है वो बहुत अलग है। इसका मीनिंग यह है कि एक इंसान को अगर डायबिटीज हो गया, आग लग गई, ये डायबिटीज रूपी आग तब तक जलेगी जब तक इंसान जिंदा है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये हाई ब्लड प्रेशर रूपी आग तब तक जलेगी जब तक इंसान जिंदा है। गले में थायराइड है, वो खराब हो गई, ब्लड में TSH बढ़ गया, ये आग तब तक जलेगी जब तक इंसान जिंदा है। तो डायबिटीज हो गया, आग लग गई, उस डॉक्टर की दवाई उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। हाई BP हो गया, BP की गोली उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। थायराइड हो गया, TSH बढ़ गया, अल्ट्रोक्सिन थायरोनम उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बीमारी हो जाने के बाद बहुत सारी बीमारी है जो जिंदगी के अंत तक चलती है। असली मजा यह है कि हमें बीमारी होनी नहीं चाहिए। अब बीमारी नहीं होनी चाहिए तो पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जमाना फास्ट ट्रैक का है, ट्रू यूनिटी के पास फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है। अब ये फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। एक समय था हम लोग बैलगाड़ी में चलते थे, आज हम लोग हवाई जहाज में घूमते हैं। एक समय था वो काला टेलीफोन बड़ा वाला यूज करते थे, आज वो कहाँ है, वो म्यूजियम में है, क्योंकि अब ये हमारे हाथ में फोन है। एक समय था बड़े टाइपराइटर से हम टाइप करते थे, आज हम मोबाइल से टाइप करते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन के दौर में हम एडवांस होते जा रहे हैं। जब हम एडवांस होते जा रहे हैं तो एक समय था कि लाइफ टाइम हेल्दी रह सके ऐसा साइंस नहीं था, इसीलिए लोगों के माइंड में एक फॉर्मूला बैठ गई थी। बचपन में हमने भी यही सुना है
हमने सुना है बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाने का। मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना कि लाइफ टाइम हेल्दी रहना है तो कहाँ जाने का। ये कभी हमने नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना कि वो जमाना का दौर था कि हेल्दी रह सके ऐसा कोई साइंस परफेक्टली हमारे पास नहीं था। धीरे धीरे न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की खोज हुई, तरह तरह की चीजें, विटामिन है, बहुत सारी चीजें ढूंढी गई जिसको लेने से इंसान को फायदा होता है। लेकिन समय और भी तेजी से चलने लगा। अब हमें चाहिए कुछ अलग किस्म के प्रोडक्ट जो हमारे सेल्यूलर लेवल पे और सेल्स के अंदर घुस के मॉलिक्यूल लेवल पे काम करे। उसे कहेंगे फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट, यानी कि हम वहीं पे फोकस करेंगे जहां से बीमारी शुरू होती है। तो ये समझने की बात है कि बीमारी की जड़ कहाँ है। तो बीमारी की जड़ एक ही है, वो है हमारे बॉडी के सेल्स। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल्स से बना है। बॉडी के जिस हिस्से के सेल्स में खराबी आएगी उसकी वजह से वहां जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को नहीं, उसके लक्षण को बीमारी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैनक्रियास के सेल्स में खराबी आई, शुगर बढ़ गया। हम शुगर को बीमारी समझ रहे, शुगर को कंट्रोल कर रहे, शुगर पे फोकस कर रहे, शुगर कम हुआ तो खुश हो रहे हैं। लेकिन असली बीमारी है पैनक्रियास के सेल्स खराब हुए हैं। खराब होने का कारण जारी है, खराब होते रहेंगे, उसके बाद और कोई सेल्स खराब होगी। इसलिए डायबिटीज है तो कल उठ के और भी कुछ होगा। आर्टरी के सेल्स खराब हुए तो प्रेशर बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर। हम लोग प्रेशर को बीमारी समझते हैं, प्रेशर कंट्रोल करके खुश होते हैं, लेकिन जिस वजह से आर्टरी खराब हुई वो कारण वहां मौजूद है। आर्टरी के खराब होने की प्रोसेस जारी है, बाद में कुछ और भी खराब होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर खराब सिर्फ सेल्स होते हैं। घुटने के सेल्स खराब हुए, आर्थराइटिस हो गया। एक पेशेंट मेरे पास आया और रिपोर्ट दिखाकर बोल रहा है कि डॉक्टर ने कहा है लिवर खराब हो गया है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली आपके सेल्स खराब हुए हैं। जिस एरिया के सेल्स खराब हुए हैं उसे लिवर कहा जाता है। अगर किडनी खराब हो गई तो जिस एरिया के सेल्स खराब हुए उसे किडनी कहते हैं। बेसिकली खराब सिर्फ सेल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? बीमारी की जड़ सेल्स है, सबका मालिक एक, यानी कि सब बीमारी का एक ही मालिक है, वो है सेल। अगर हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स में खराबी नहीं आएगी तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए हमें बहुत यूनिक फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट चाहिए, जो फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे सेल्स के ऊपर काम करे। इसीलिए ट्रू यूनिटी के पास ऐसे फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। वो जो यूनिक प्रोडक्ट है उसको समझने के पहले ट्रू यूनिटी का मिशन समझेंगे। मिशन क्या है? एक ऐसी खोज जो हेल्थ के लिए, जो ट्रू यूनिटी लाई है आपके लिए, एक ऐसी खोज जो हेल्थ के लिए, जो फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है, और एक ऐसी सोच जो वेल्थ के लिए, उसका नाम है ट्रू यूनिटी। तो ट्रू यूनिटी के जरिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको हम कहेंगे दुनिया का 8वां अजूबा। दुनिया का 8वां अजूबा इसको कह सकते हैं। जिस प्रोडक्ट का नाम है स्पेक्ट्रा 99। प्रोडक्ट नेम इज स्पेक्ट्रा 99, यानी कि ये ब्लैक वाटर है। जैसे ही ब्लैक वाटर का नाम आता है सबको पता है कि विराट कोहली उसको पीता है। विराट कोहली इसलिए पीता है कि उसको पता है कि ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इस पे पैसा लगाना चाहिए। हीरोइन लोग इसलिए पीती है कि स्किन के लिए अच्छा है। जिम्नेशियम वाले इसलिए पीते हैं, मसल्स पुल, मसल्स कैच, मसल्स रिकवरी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए इसे पीते हैं। ऐसी एक यूनिक खोज जो है ब्लैक वाटर, जिसका नाम है स्पेक्ट्रा 99।
ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। इसके अंदर कोई कलर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 100% ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी केमिस्ट्री चेन का जब एनालिसिस किया गया तो ह्यूमिक एंड फुलविक एसिड की केमिस्ट्री चेन पाई गई। यही एग्जैक्ट केमिस्ट्री चेन शिलाजीत में भी पाई जाती है। इससे होता है कायाकल्प। तो इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर है 77 मिनरल्स है। 77 मिनरल्स है। हमारी सेल्स को 60 ट्रिलियन सेल्स को हेल्थी रहने के लिए हमें चाहिए मिनरल। यानी कि बीमारी की जड़ कौन है? सेल्स। सब बीमारी का मालिक कौन है? एक। सबका मालिक एक। सब बीमारी का उसका नाम है सेल्स। और उस सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमारे सेल्स को मिलने चाहिए मिनरल्स। कितने मिनरल्स मिलने चाहिए? 77 मिनरल्स मिलने चाहिए। अब ये 77 मिनरल्स जो है सेल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। आज से 300-400 साल पहले लोग बड़े शक्तिशाली थे, स्ट्रांग थे। 15-20 किलो वजन लेकर वो सहज आसानी से 2-5 किलोमीटर चल सकते थे। आज हम लोग मॉल में जाते हैं और हल्के से हल्का कम वजन वाला लैपटॉप खरीदते हैं, क्योंकि 2-2.5 किलो का 3 किलो का लैपटॉप हम उठा नहीं सकते हैं। तो उस जमाने के लोगों को 300-400 साल पहले ये 77 मिनरल जो है अनाज से, वेजिटेबल से और फ्रूट से मिल जाते थे। ऐसा क्या हुआ उस समय और इस समय के दौरान कि जिस पूरे नहीं मिल पा रहे हैं? तो 2 घटना इस समय के दौरान घटित हुई। पहली घटना है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री की खोज। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 2 चीजें पैदा हुई। एक पैदा हुआ केमिकल, जिसको हमने जमीन में डाला, नदी में डाला, समुद्र में डाला। इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूसरी चीज पैदा हुई, वो है धुआं। जो एटमॉस्फेयर में गया रहा है। तो पहली घटना के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग और केमिकल। दूसरी घटना घटित हुई कमर्शियलाइजेशन। लोग बन गए व्यापारी। ज्यादा फसल उगाने के लिए, ज्यादा फ्रूट उगाने के लिए, फास्ट उगाने के लिए केमिकल यूज होने लगे। अब हमें जो फूड मिलता है वो केमिकल से प्रोसेस होता है। यानी ये 2 घटना घटित हुई, जिसके कारण आज हमें 77 मिनरल पूरे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मेरा भाई गांव में ऑर्गेनिक खेती करता है, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, ऑर्गेनिक अनाज मिलेगा, जिसके अंदर पूरी संभावना है कि केमिकल नहीं होगा। लेकिन जमीन के अंदर उतने मिनरल नहीं है, उस खाने में से भी 77 पूरे मिनरल मिलना मुश्किल है। तो कोई कहेगा मैं मल्टीविटामिन खाता हूं, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, मल्टीविटामिन खानी चाहिए, अच्छी खोज है। उसमें 2-3 मिनरल हो गए और बहुत सारे विटामिन होते हैं। लेकिन 77 मिनरल्स नहीं मिलेगी, क्योंकि 77 मिनरल मिलने से ही हमारे सेल्स जो है अच्छी तरह काम करते हैं। और जब सेल्स अच्छी तरह काम करेंगे तो विटामिन पचेगा, प्रोटीन पचेगा, खाना पचेगा और शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए 77 मिनरल हमें चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोडक्ट का पहला काम है 77 मिनरल्स। अब ये प्रोडक्ट अनेक तरीके से काम करता है। जैसे कि ये हमारी डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कि हमारी डाइजेशन सिस्टम जो है, जिसको गट हेल्थ कहते हैं, रिसर्च ये हुई है कि 90% बीमारी होने की वजह है गट हेल्थ, यानी कि हाजमा। इन दिनों बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां गट हेल्थ के ऊपर रिसर्च कर रही है, प्रोडक्ट भी ला चुकी है और मार्केट में इसके ऊपर प्रोडक्ट मिलते भी है। लेकिन इस ब्लैक वाटर के अंदर 77 मिनरल के अलावा इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, जिसका काम है हमारी गट हेल्थ को ठीक करना। ये
ब्लैक वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेलिब्रिटी लोग, हीरोइन लोग इसको इसलिए पीते हैं कि स्किन जो है वो अच्छी रहती है। अब स्किन की अगर बात आती है तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारी स्किन पहले बहुत अच्छी थी, तब पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि होता यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के अंदर स्किन के नीचे मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से स्किन डार्क दिखनी शुरू होती है। ये ब्लैक वाटर मेलानिन इनहिबिटर है, यानी कि एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोडक्शन को रोकता है ताकि स्किन कलर और टोन मेंटेन रहे। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारे सिस्टम को यह पता चल जाता है और पता चल जाता है हमारे अंदर एक टी हेल्पर सेल्स होते हैं। एक अलग इम्यूनिटी की साइंस है, कभी हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर अलग से ट्रेनिंग लेंगे तब मैं बताऊंगा। तो वो हेल्पर सेल यानी कि इन शॉर्ट वो एक तरह के डिटेक्टिव होते हैं। वो हेडक्वार्टर को बता देते हैं कि वायरस आ चुका है, दुश्मन आ चुका है। तो हमारे हेडक्वार्टर से ऑर्डर जाता है उसको किल करने के लिए। उसी तरह डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और हमारा शरीर उस वायरस को मार देता है। लेकिन हमारा शरीर उस वायरस को तब मार सकता है, वायरस को तब किल कर सकता है जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आप लोगों ने देखा कोरोना काल, ये बहुत खराब समय था। कई लोगों के नियर एंड डियर लोग इस कोरोना के शिकार होकर दुनिया से गए। कोरोना होने के बाद लोग अच्छे भी हुए तो भी शरीर में बहुत सारे डिफेक्ट आए। वायरस जो है ये हमेशा आता रहेगा। हर 100 साल में कोरोना जैसे आया, हर 100 साल में बड़े वायरस आते हैं। जैसे अभी कोरोना आया, आज से 100 साल पहले भी आया था, उसके 100 साल पहले भी आया था, उसके 100 साल पहले भी लाखों करोड़ों लोग मरे थे और ये आते रहेगा। वायरस को कोई रोक नहीं सकता है। नई वायरस जो हाइब्रिड वायरस आते रहेंगे और आएगी। हमें वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें डरना इस बात से चाहिए कि डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, आपके पहचान में होंगे, जिन्होंने कहा है भाई हमको तो कोरोना नहीं हुआ। इसलिए कोरोना नहीं हुआ उनको कि उनकी डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपकी इम्यूनिटी को ये इंप्रूव कर सकता है रेगुलर सेवन से, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दिनों देखा है कि लोगों को बच्चे नहीं हो पा रहे, यानी कि स्पर्म काउंट कम है, फर्टिलिटी नहीं है। तो ये जो है ये स्पर्म काउंट इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एंटी एजिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि एज से उल्टा चलना, उसको एंटी एजिंग कहते हैं। 55 वाला 45 का होना चाहता है, 45 का 40 का होना चाहता है, 40 वाला 35 का दिखना चाहता है। हर आदमी एंटी एजिंग सोचता है कि मैं 5 साल यंग दिखूं, कोई सोचता है मैं 10 साल यंग दिखूं, उसको एंटी एजिंग कहते हैं। शायद आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि मैं भी यंग दिखूं, 5 साल यंग हो जाऊं तो कैसा मजा आएगा, 5 साल यंग दिखूं तो कैसा मजा आ जाएगा। तो उम्र के साथ चेहरे के ऊपर झुर्रियां आती है जिसको एजिंग कहते हैं। एंटी एजिंग यानी झुर्रियां कम होना। इस कम करने के लिए कॉस्मेटिक की दुनिया में बोटॉक्स एंड फिलर्स नाम का साइंस चलता है। बोटॉक्स एंड फिलर यानी केमिकल इंजेक्ट करके चेहरे को स्मूथ बनाया जाता है, गड्ढे दूर हो जाते हैं, रिंकल दूर हो जाती है और हर 1.5 साल में इसका टचअप करना पड़ता है। ऐसा हीरोइन सेलिब्रिटी लोग करते हैं। बहुत ही महंगा इलाज है, साधारण इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है। वैसा रिजल्ट ब्लैक वाटर से आ सकता है क्योंकि एंटी एजिंग का काम करता है। ये एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंजाइम, व्हाट इज एंजाइम?
एंजाइम क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है। जब डाइजेस्ट होकर उसमें से फाइनली जो निकल आता है, बॉडी में बनता है, फाइनली निचोड़ जो तैयार होता है, उस निचोड़ को, फाइनल प्रोडक्ट को एंजाइम कहते हैं। तो हमारा शरीर खाने में से जितना एंजाइम बनाता है उसका मेजर पोर्शन कोएंजाइम होता है। अनेक प्रकार के एंजाइम बनते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन कोएंजाइम रहता है। मैंने कहा था आपको, याद होगा शुरू में, कि सारे बीमारी की जड़ सेल्स है। सारे बीमारी की जड़ सेल्स है। जहां सेल्स में खराबी आई वहां कुछ समस्या पैदा होगी। यही सेल्स की फिर से बात करता हूं। तो जितना एंजाइम बॉडी बनाती है खाने में से, उसका मेजर पोर्शन रहता है कोएंजाइम। फिर बात आएगी सेल्स की। ये कोएंजाइम हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसके दो काम है इसका। पहला काम यह है कि ये सेल्स को यंग रखता है। अगर यंग सेल्स पैदा होगे तो आप यंग दिखोगे। इंसान पैदा हुआ है ओल्ड होने के लिए और उम्र के साथ बीमार होने के लिए, लेकिन जब यंग सेल्स पैदा होगी तो आप उम्र से, जितनी उम्र उससे कम दिखोगे, और सेल्स यंग रहेगा तो बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए वो एंजाइम जो बनता है वो हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर काम करता है। अब इसका काम क्या है? एक तो सेल्स को यंग रखना, लेकिन दूसरा मेन काम यह है कि हमारे हर सेल्स के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक जगह है, एक हिस्सा है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेल्स के अंदर। ऐसे हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि 60 ट्रिलियन पावर हाउस है। ये कोएंजाइम हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर हर सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, और ये एनर्जी प्रोडक्शन की एक साइंस है कि हमारे सेल्स के अंदर जो है इंसुलिन ग्लूकोज को बंद करता है, ऑक्सीजन की तो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये एनर्जी की घटना तब घटित होगी जब कोएंजाइम से माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम करे। इसीलिए जिन व्यक्ति को डायबिटीज यानी शुगर नाम की बीमारी है, उस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज जब यूज नहीं होगा सेल्स के अंदर, वो ग्लूकोज वापस ब्लड में आता है, फिर घूमता है, फिर सेल्स में जाता है, नहीं यूज होता है, वापस आता है, इसीलिए वो ब्लड में पाया जाता है। तो ये एंजाइम जो है वो डायबिटीज के मरीज के लिए भी एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस कोएंजाइम का काम है 60 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन करना। और बॉडी के सेल्स जब एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, ताजा रहेंगे। अब जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, वो एनर्जी का हाईएस्ट लेवल कब होता है? वो लेवल होता है जवानी में। अब जवानी किसे कहते हैं? 20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर। जवान लोग जमीन से 2 फुट ऊपर। जो 20 और 30 के हैं, ये लोग क्या सोचते हैं? खुद से छोटे हैं तो ये क्या सोचते हैं? इसे अकल नहीं आई। खुद से बड़े हैं तो ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। लेकिन जैसे उम्र 30 क्रॉस होती है, सेल्स जो है ओल्ड होने लगते हैं, कोएंजाइम प्रोडक्शन कम होने लगता है। 30 के बाद ये कोएंजाइम 20 से 80 mg कम बनता है। जब ये 20 से 80 mg कम बनेगा तो वही इंसान जिसे हम जवानी कहते हैं, जो 20 और 30 वाला है, जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था, वो जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होने लगती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होने लगती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है 30 के बाद। और बुढ़ापे में पहला कदम 35 साल की उम्र में, दूसरा 45 की उम्र में,
और बुढ़ापे में तीसरा कदम 55 की उम्र में फिर क्या, बोनस। इसलिए गवर्नमेंट कहती है 58 में रिटायर, 2 साल मजे कर लो। इंसान पैदा हुआ है लंबे जीने के लिए। अगर जिस इंसान के शरीर में 30 के बाद भी कोएंजाइम बराबर बनता रहे, 40 के बाद भी बनता रहे, 50 के बाद भी बराबर बनता रहे, तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, दूसरा कदम 95 की एज में, तीसरा कदम 105 की एज में, यानी आप 120 से ज्यादा जी सकते हैं। मैं अगर कहूं कौन 120 साल जीना नहीं चाहता, हाथ ऊपर करो। कौन 120 साल जीना नहीं चाहता, हाथ ऊपर करो। कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, लेकिन वही समझदार इंसान हाथ ऊपर करेगा। कोई एक हाथ ऊपर करेगा समझदार इंसान, तो आप क्या सोचोगे, ये जिंदगी से तंग आ गया, 120 जीना नहीं चाहता। बात वो नहीं है। बात यह है कि जो हाथ ऊपर करेगा वो 120 साल जीना नहीं चाहता, उसको 120 से भी ज्यादा जीना है। इसका मतलब हर आदमी ज्यादा जीना चाहता है। अब ये कोएंजाइम का प्रोडक्शन बनता रहेगा तो आदमी फिट रहता। अभी कोई ये कहे कि मेरी तो उम्र 50 साल हो गई, इतना अफलातून प्रोडक्ट मुझे अगर पहले 30 साल की उम्र में मिल जाता, मैं इसका सेवन करते रहता, तो कोएंजाइम का प्रोडक्शन मेंटेन रहता, तो कम से कम मैं जवान रह सकता। अगर 30 साल की उम्र से पता चलता, लेकिन पता 50 की उम्र में चला, तो मैं कहूंगा जरा भी इंतजार मत करिए, तुरंत इसका सेवन शुरू करिए। अब जवानी वो उम्र होती है जिस उम्र में कुछ कुछ होता है, लेकिन इस 50 की उम्र में कुछ कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। क्या कुछ तो होगा, या क्या कुछ कम है? कुछ भी तो नहीं हो रहा था, अब कुछ तो हो रहा है। इसी को कहते हैं जवानी, यानी कि ये कोएंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आगे बात करेंगे हम कि ये हार्मोनल बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। व्हाट इज हार्मोनल बैलेंस? जब तक हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस अच्छी तरह रहता है, हार्मोन्स का मतलब ही है हार्मनी क्रिएट करना। हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और वो हार्मोन्स ब्लड में जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इंसुलिन है, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रेनालिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन उम्र बढ़ने के साथ मेंटेन रहे तो इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, हार्मनी मेंटेन रहेगी। इसलिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेल्स जो है उसकी लाइफ को ये बढ़ाता है। जब भी हमारे शरीर के सेल्स पैदा होते हैं तो उसके अंदर सेल्स प्रोग्राम डेथ है। उस सेल्स प्रोग्राम डेथ को मेडिकली एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि जब सेल्स पैदा हुआ तब ये डिसाइड है कि ये कब मरेगा, लेकिन इसके सेवन से एंटी एपोप्टोसिस यानी कि सेल्स की लाइफ बढ़ सकती है। और सेल्स की लाइफ बढ़ेगी तो ही आपकी लाइफ बढ़ेगी। सेल्स यंग तो आप यंग, सेल्स बुढ़े तो आप बुढ़े दिखेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। कभी कभी एक इंसान का सारा मेडिकल चेकअप हो गया, एवरीथिंग ओके, सब कुछ बराबर है, और लेकिन पता चला सुबह उठा ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से हार्ट अटैक आया, चले गया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से मसल्स, बहुत सारी घटनाएं होती है। इसके अलावा ये हमारे सेलुलर लेवल पे सेल्स को हेल्दी बना के फंक्शन चेंज करके डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। देखिए बहुत लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, खाया पिया ऊपर आने लगता है, गैस होने लगता है, इंडाइजेशन है। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक होने के कारण ये रिपेयर भी करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये पहला काम इसका 77 मिनरल देना, दूसरा काम इसमें प्रोबायोटिक है, लेकिन तीसरा काम ये है कि ये पानी के पीएच को 8 to 9.5 करता है। 8 to 9.5
हमारे ब्लड का पीएच 7.40 है, यानी कि हमारा ब्लड एक्चुअली अल्कलाइन है। हम जो भी खाना खाते हैं करीब करीब एसिडिक फूड होता है। ड्यू टू एसिडिक फूड हमारे शरीर के अंदर एसिड लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा ब्लड खुद का पीएच 7.4 मेंटेन करता है। मेंटेन करने के लिए वो सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स कहेगा अब मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। जब सेल्स बोलता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, तब हमारे शरीर में एक चमत्कार होता है। ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर अद्भुत रचना की है। एक ऐसा चमत्कार होता है, बॉडी बनाता है फैट सेल। फैट सेल यानी चर्बी, फैट सेल। फैट सेल एसिड को स्टोर करते हैं। मोटापा एक्चुअली एसिडिटी का एक स्वरूप है, लेकिन अगर फैट सेल नहीं बना तो हाइपर एसिडिटी, यही एसिड रिफ्लेक्स, हाइपर एसिडिटी, जिसके लोग एंटासिड खाते हैं, एसिड को कंट्रोल करने की दवाई खाते हैं। लेकिन अगर एसिडिटी, फैट सेल भी नहीं बना, एसिडिटी भी नहीं हुआ, तो ये एसिड आगे निकल जाएगा स्टमक के, जिस पोर्शन को डियोडेनम कहते हैं। तो डियोडेनल अल्सर वगैरह हो सकता है। यही अगर हमारी छोटी आंतड़ी में चले गया तो इंटेस्टाइनल फंक्शन बिगड़ सकता है। जैसे आईबीएस हो गया। आईबीएस में क्या होता है, खाया ही गया, बार बार जाना पड़ता है। यही एसिड बड़ी आंतड़ी में चले गया, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आती नहीं, आती नहीं। जो गाना लिखा गया, शायद लिखने वाले को कॉन्स्टिपेशन होगा, पॉसिबल है। बाथरूम में बैठे बैठे सोचता होगा आदमी आती नहीं, शायद आप लोग भी सोचते होंगे, यानी कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भी एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन भी एसिडिटी है। जब ये एसिड ब्लड में चले जाता है, स्किन एलर्जी, जिसके लिए एंटीहिस्टामाइन ड्रग खानी पड़ती है, और कहते हैं ना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इसकी एलर्जी, उसकी एलर्जी, ऐसा है। और कोई लोग कहते हैं कि भाई बाल सिर पे चले गए, एसिड का अटैक, स्कैल्प के स्किन पे हो गया, बाल जाते, बहुत सारी समस्या एसिड से पैदा होती है। तो ये पानी के पीएच को 8 to 9.5 करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बोन डेंसिटी, एक उम्र के बाद बोन के अंदर कैल्शियम कम होने लगता है। ऑस्टियोपेनिया यानी बोन में कैल्शियम कम होना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बहुत ज्यादा कम हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फोटो, बोन ब्रेक हो जाती है। अक्सर लेडीज के अंदर हिप बोन टूटने की समस्या बहुत कॉमन है लेडीज के अंदर। जैसे यंग एज में लेडीज के शरीर का आकार सीधे वी ग्लास जैसा होता है, सीधे वी ग्लास जैसा होता है। उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंज आता है। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है तो शरीर का आकार उल्टे वी जैसा होने लगता है, यानी कि हिप का पोर्शन बढ़ जाता है, बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया। और जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो बोन का कैल्शियम भी निकलने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और हार्मोनल चेंज के कारण लेडीज के समय में मेनोपॉज का एक समय आता है। मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बंद होने वाली है, बंद हुई नहीं है, बंद होने वाली है और इरेगुलर है। वो जो जंक्शन टाइम है उसको मेनोपॉज का टाइम कहते हैं। उस समय में लेडीज के अंदर काफी परिवर्तन आता है। उस समय में क्या होता है, कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तब आदमी कहता है अब तो पहले जैसी नहीं रही, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। और यही वो उम्र है जिस उम्र में डिवोर्स के केस कोर्ट में जाते हैं, डिवोर्स के केस। और आदमी क्या कहता है वकील से, कैसे भी करके मेरी जान छुड़ाओ इससे। मान लो चलो वकील ने खटपट करके डिवोर्स दिला दिया, जान छुड़ाई। उसके बाद क्यों जान छुड़ा रहे हो फटाफट? क्योंकि दूसरी शादी करनी है। अब दूसरी शादी के लिए निकले तो दूसरी शादी
जिस लेडीज से होगी उसकी भी उम्र तो करीब करीब वही रहेगी ना, वही रहेगी उम्र। अब उसी उम्र की दूसरी लेडी से शादी की, हो सकता है आप उससे खतरनाक हार्मोनल बैलेंस झेलो। इसलिए मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, जो जहां पर है सब ठीक है, समस्या सॉल्व हो सकती है। कोर्ट का रिजल्ट 6 महीने में आता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 3 महीने पे आने की संभावना है, यानी कि ऐसे केस में भी ये हेल्प कर सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस में। और याद करो बचपन के दिन, बस लेट गए, नींद आ गई, सुबह कब हुई पता नहीं चला, उसको कहते हैं साउंड स्लीप, यानी कि गहरी नींद। इन दिनों लोगों की नींद की गहराई कम हो चुकी है, क्योंकि इंसान की गहराई भी कम होते जा रही है। तो ये प्रोडक्ट अच्छी नींद के लिए हेल्प करता है। और अच्छी नींद होगी, बॉडी में एनर्जी होगी, दौड़ने की क्षमता होगी, तो इंसान पैसा भी कमा सकता है। तो ये हमें दौड़ने की क्षमता भी देता है। और आखिरी फोटो देखिए कि दिमाग की बत्ती भी जलेगी, ब्रेन शार्प होगा तो आपके डिसीजन सही हो सकते। ब्रेन शार्प अगर हुआ तो डिसीजन सही होंगे, और डिसीजन जब सही होंगे तो ही आपको मिलेगी एक्चुअली कामयाबी, तभी कामयाबी आपको मिल सकती है। इसलिए कामयाबी के लिए दिमाग की बत्ती का जलना आवश्यक है। जिस ब्लैक वाटर के बारे में मैंने कहा, ये ब्लैक वाटर मार्केट के अंदर बॉटल में भर के मिलता है, 1/2 लीटर की बॉटल मिलती है। सस्ते से सस्ता ब्लैक वाटर 130 रुपये में 1/2 लीटर मिलता है, और महंगा जो है 800-900 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का मिलता है। पूरे मार्केट के अंदर ब्लैक वाटर बॉटल में भरा हुआ पानी के रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बॉटल, एक छोटी सी बॉटल है, जैसे आपने देखा होगा गोलियों की बॉटल होती है, वैसी बॉटल है। तो यहाँ पर कंपनी आपको पानी नहीं देती है, रॉ मटेरियल देती है। इस डब्बी के अंदर 10 ग्राम पाउडर होता है, उसमें से एक चुटकी 1 लीटर पानी में डालिए, चुटकी। अब हर इंसान की चुटकी तो अलग अलग होगी ना, इसीलिए कंपनी ने उसके अंदर एक चुटकी दी है, यानी कि एक छोटी सी चम्मच, छोटी यानी बहुत छोटी, चम्मच का आगे के हिस्से में जितना आ जाए पाउडर उतना ही 1 लीटर में डालना है। ऐसे ही एक बॉटल में से 60 लीटर ब्लैक वाटर बनता है। रोज 1 लीटर पीना है, और मैं कहूंगा रोज इसी तरह 1 लीटर पीना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंस मैनेजमेंट का इश्यू है तो पहली बोतल 2 महीने में खत्म करने के बाद दूसरी बोतल जब खरीदोगे तो बॉडी के अंदर थोड़ा बैलेंस हो चुका होगा मिनरल्स का, तो आप वो जो अंदर छुटकी है छोटी चम्मच, वो कटिंग लेवल से भी थोड़ा कम डालोगे तो 90 लीटर बन जाएगा, यानी अब 3 महीना चलेगा। रोज 1 लीटर पीना। इस पानी को आप कभी भी पी सकते, नियम सिर्फ एक ही है, इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा गैप छोड़ना चाहिए खाने के आगे पीछे। लेकिन ये रूल सिर्फ इस पानी के लिए ऐसा मत सोचिए, देखा जाए तो कोई भी पानी खाने के आधे घंटे आगे और पीछे नहीं पीना चाहिए। ये पानी नहीं, कोई भी पानी, बस इतना ही छोटा सा रूल है। तो ये अद्भुत प्रोडक्ट है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिटी के पास इसकी मोनोपोली है, और पूरे इंडिया के अंदर ट्रू यूनिटी के द्वारा ये प्रोडक्ट दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। अब हम बात करेंगे, ये प्रोडक्ट जो है पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है, जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम है ट्रू केयर। ये लेडीज के लिए सैनिटरी पैड है जिसको यूज किया जाता है। एक लेडीज को अपने जीवन में अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और वो अपने जीवन में करीब करीब 1 लाख पैड यूज करती है, और ये पैड मार्केट में उपलब्ध होते हैं। पैड मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो मार्केट में मिलने वाला पैड और इस पैड के अंदर 2 मेजर अंतर है। पहला अंतर यह है कि मार्केट के पैड 10 से 12 ml पानी, 10-12 ml पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। मार्केट के काफी पैड वैसे ही होते हैं, और ये 90 से लेकर 110 ml तक वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। पहली चीज।
दूसरा कि मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर पेट्रोलियम वेस्ट प्रोडक्ट का मटेरियल यूज होता है, ब्लीचिंग एंड डाइक्सिन से क्लीन होता है। और उस मार्केट के पैड और इसमें एक अंतर होता है। मार्केट का जो पैड है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, देखिए सॉरी, ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का जो बना हुआ है स्क्रीन पे, जिसके अंदर देखो बीच के अंदर लाल लाल डॉट 5 बने हुए, प्रोटॉन ज्यादा है मार्केट में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें कम होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रहेंगे हम हेल्दी रहते हैं, लेकिन मार्केट का पैड में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो मार्केट के पैड में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो पैड बॉडी के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी कि एक लेडीज अपने जीवन में 1,00,000 बार इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करती है, जिसके चलते पूरी संभावना है लेडीज को पॉलीसिस्टिक ओवरी, यूट्रस फाइब्रोसिस, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, हैवी ब्लीडिंग, एंडोमेट्राइटिस, ऐसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कैंसर भी कई लोगों को हो जाता है, कैंसर होने की भी संभावना रहती है। लेकिन ये पैड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रिप लगी हुई है जो नेगेटिव आयन रिलीज करती है। इस पैड के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कम है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये पैड इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी कि इस पैड के जरिए लेडीज को इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन मिलने से बॉडी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ना बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अब इस तरह इलेक्ट्रॉन मिलने से सिर्फ उस प्रॉब्लम में नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, डायबिटीज है, लो बीपी, हाई बीपी, उसमें भी हेल्प मिल सकती है। नेगेटिव आयन सिर्फ लेडीज को जरूरत है ऐसा नहीं है, नेगेटिव आयन की जरूरत जेंट्स को भी है, लेकिन ये पैड जेंट्स नहीं यूज कर सकता है। कंपनी का बहुत बड़ा विजन है, जैसे आपने देखा कि ब्लैक वाटर एक 8वां अजूबा है, यूनिक प्रोडक्ट लेकर कंपनी आई है बिकॉज ऑफ हेल्थ मिशन। इसी तरह ये कंपनी आने वाले समय में नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जेंट्स के लिए भी लाएगी। अब क्या क्या आ सकता है प्रोडक्ट? तो कैप आ सकती है, जिस कैप को लेडीज जेंट्स दोनों यूज कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी की कैप आ गई, इससे क्या होगा? इससे माइग्रेन, हेडेक, आंखों के प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, नींद, ऐसी चीजों में हेल्प मिल सकती है नेगेटिव आयन मिलने से। आने वाले समय में सर्वाइकल के लिए नेगेटिव आयन बेल्ट अगर आया तो सर्वाइकल मसल स्टिफनेस, सर्वाइकल पेन वगैरह के लिए आएगा। आने वाले समय में अगर लोअर बैक के लिए नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी का बेल्ट आया तो आप जब पीछे लगाओगे तो बैक पेन में हेल्प मिल सकती है, आगे लगाओगे तो हाजमे में हेल्प मिल सकती है। इसी तरह घुटने के लिए नी पैड भी आ सकते हैं नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के। अब ये प्रोडक्ट ऐसे आएंगे कि ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम रहेगा ऐसा नहीं है। जैसे कि घुटने वाला है तो आप रोज यूज कर रहे हो सकता है कि 2-3 महीने बाद उसमें आगे बताया जाएगा आपको जब आएगा कि कब तक उसका पावर रहेगा, उसके बाद फिर दूसरा खरीदो। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, क्योंकि अभी कंपनी जस्ट प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है। कंपनी ने सिलेक्टेड प्रोडक्ट के साथ इंडियन मार्केट के अंदर प्रो यूनिटी ने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, यूनिक प्रोडक्ट। तो ये जो सैनिटरी पैड है, इसके एक बॉक्स के अंदर 60 पैड होते हैं। इस बॉक्स में 60 पैड होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो पहला प्रोडक्ट 3 काम करता हमने देखा, दूसरा प्रोडक्ट तो सिर्फ लेडीजों के लिए। पहले प्रोडक्ट ने 3 काम किया, 77 मिनरल्स, प्रोबायोटिक और पानी के पीएच को 8 to 9.5 यानी अल्कलाइन। ये 3 काम की वजह से हमारे बॉडी के सेल्स हेल्दी रहेंगे। सेल्स हेल्दी रह सकते हैं तो सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल्स बीमार तो बॉडी बीमार, सेल्स बूढ़े तो इंसान बूढ़ा दिखेगा। यानी सेल्स की हेल्थ ही हमारी हेल्थ है। लेकिन हमारे सेल्स के फंक्शन से कई वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, यानी टॉक्सिन भी उत्पन्न होता है।
तो टॉक्सिन निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो 2 काम करेगा, उसका नाम है ट्रू बूस्टर। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नाम है ट्रू बूस्टर। ये ट्रू बूस्टर जो है 2 स्पेशल काम करेगा। पहला काम है डिटॉक्स करना। इस प्रोडक्ट को जो स्क्रीन पे बॉटल देख रहे हो बहुत खूबसूरत बॉटल है। ये बॉटल 900 ml की है। एक अच्छे बॉक्स में पैक होती है बॉटल। उस बॉक्स के अंदर 30 ml का एक मेजरमेंट का भी छोटा सा ग्लास आता है। रोज सुबह 1 ग्लास पानी में 30 ml डालो और उसको पीना है रोज सुबह। और ये पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। आधे घंटे बाद आपको जो लेना है वो आप ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जो भी आप पीते हैं कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि एक उम्र के बाद करीब करीब ज्यादातर लोगों का कॉमन समस्या है कि खाने के बाद पेट फूल जाता है, खाना नहीं पचता है, इनडाइजेशन है, गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, सिर भारी है, बॉडी में सुस्ती है। ऐसी सारी समस्या में मिराकली रिजल्ट पाए गए सिर्फ 6 दिन में। सिर्फ 6 दिन में इस प्रोडक्ट, इतना बढ़िया प्रोडक्ट बना है ये कि इसका एक्सपीरियंस इंसान 6 दिन में कर सकता है। ये 6 दिन में एक्सपीरियंस करने के लिए कंपनी ने 90 ml की बॉटल भी इंट्रोड्यूस की। 90 ml की बॉटल यानी एक बॉटल 3 दिन चलेगी। उस बॉटल में मेजरमेंट नहीं करना है, निशान बना है। पहला निशान 1 डोज, दूसरा निशान, तीसरा निशान। एक बॉटल 3 दिन। जस्ट 2 बॉटल यूज करके देखिए 6 दिन में। उसके बाद आपको लगेगा कि अगर 6 दिन लेने से मुझे इतना बढ़िया लगता है तो मैं इसको 1 महीना सेवन करूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे इसको रेगुलर ले सकते हैं। इसी प्रोडक्ट का दूसरा का और एक काम है जिसको हम 5वां काम कहेंगे, क्योंकि पहले प्रोडक्ट ने 3 काम किए, 77 मिनरल, प्रोबायोटिक, अल्कलाइन। और ये दूसरे प्रोडक्ट ने 4था काम किया, डिटॉक्स। और ये दूसरा प्रोडक्ट 5वां काम करेगा कि ये हमारे शरीर को डिफरेंट 15 न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। 15 डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसका अपने आप में यूनिक काम है, अपने आप में बहुत यूनिक काम। तो ये 15 न्यूट्रिशन इस तरह से डिजाइनिंग किए गए हैं कि पूरी बॉडी को ध्यान में रखे। जैसे कि कोई बॉडी को वेट कम में हेल्प करता है, कोई बोन की हेल्प पे काम करता है, कोई स्किन पे काम करता है, कोई नींद पे काम करता है, कोई आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। इस तरह पूरे बॉडी के सिस्टम को ध्यान में रखकर इस प्रोडक्ट को अलग तरीके से डिजाइनिंग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है। गार्सिनिया कंबोजिया का 3 काम होता है, इस पे रिसर्च हुई है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है, गार्सिनिया पे रिसर्च हुई है, जिसके 3 काम होते हैं। पहला काम कि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। दूसरा काम खाए हुए को फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है। तीसरा काम लीवर फंक्शन इंप्रूव करता है। जब तक शरीर में ये 3 घटना घटित नहीं होती है तब तक कोई इंसान पतला नहीं हो सकता है। पतला यानी वजन कम नहीं हो सकता है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी दुबला पतला है, खूब खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है, उसके शरीर में 3 घटना हो रही है। इसलिए कहते हैं इसको घी में भी डुबा के रखो, ये मोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 घटना जारी है। लेकिन कोई ज्यादा वजन वाला व्यक्ति खाना कम खाना शुरू करे तो ये 3 घटना शुरू होगी, ऐसा नहीं है। खाना कम खाने से प्रोपोर्शनेटली कम वजन बढ़ेगा, शुरुआत में घटता हुआ दिखता है। इसीलिए आपको बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कुछ भी नहीं खाता हूं तो भी बॉडी बढ़ रही है, कुछ भी नहीं खाता हूं बॉडी बढ़ रही है। क्योंकि कुछ भी नहीं खाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए, लिवर फंक्शन इंप्रूव होना चाहिए, खाया हुआ फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह ये साइंटिफिक प्रोसेस से प्रोडक्ट बना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। ये पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट बहुत मिराकल है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन सदियों से परंपरा बनी है। आज भी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति को बात करिए, वो कहेंगे बीमार है, इसको अनार दाने दे दो, पोमोग्रेनेट दे दो, जिसको दाडिम कहते हैं, अनार कहते हैं, पोमोग्रेनेट कहते हैं, देने को कहते हैं।
क्योंकि इससे बीमारी में मिराकल पैदा होता है। अब मिराकल फायदा क्यों होता है? बुजुर्ग लोग ये कहते दीजिए, क्योंकि साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है कि हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन को हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, प्लस ये ब्लॉकेज निकालने में हेल्प करता है। जो ब्लॉकेज होता है उसको मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब रही बात ब्लॉकेज की, हमारे शरीर में एक सर्कुलेशन सिस्टम है जो हार्ट से शुरू होकर जब हार्ट पंप करेगा तो पूरे बॉडी में रीब्रांच 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 होते होते स्किन के नीचे तक कैपिलरीज फैल जाती है। कैपिलरीज यानी कि सर्कुलेशन की सबसे छोटी ब्रांच जो बाल से 10 गुना छोटी होती है, यानी कि पूरे बॉडी में एक सर्कुलेशन का नेटवर्क है। अब सवाल उठता है, ब्लॉकेज कहाँ हो सकता है? जहां जहां ब्लड घूमता है वहां वहां कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान को कमर में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है कमर में, बोन रिपोर्ट नॉर्मल, सब नॉर्मल, फिर भी दर्द हो रहा है। क्योंकि पॉसिबिलिटी यह है कि कमर के मसल्स में कहीं ब्लड नहीं पहुंच रहा है ठीक से। लेकिन साइंस के मुताबिक ब्लॉकेज कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी, पैर की आर्टरी, पोर्टल, रेनल सप्लाई, 3 चीजों का ढूंढा जाता है। उसमें भी लिमिटेशन है। जैसे हार्ट की कोरोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये 3 हिस्से को हम पहला लेवल कहेंगे। उसके बाद रीब्रांच 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 रीब्रांच, ऐसा बहुत बार बोलना पड़ेगा। ऐसे रीब्रांच होते 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 हार्ट जो मसल्स है, हार्ट भी मसल्स होता है, उसके हर सेल तक कैपिलरीज पहुंचती है, हर सेल तक ब्लड पहुंचता है। तो बहुत सारे किस्सों में जो अटैक आता है वो इनसाइड छोटी ब्रांचों में ब्लॉकेज होता है। साइंस क्या करता है, ये मेन ब्रांच 3, उसके बाद ज्यादातर वहीं तक की ब्लॉकेज को ढूंढ सकता है। जिस ब्लॉकेज को ढूंढने की टेक्निक को एंजियोग्राफी कहते हैं। तो डॉक्टर आपको एक मार्किंग बना के देता है एंजियोग्राफी का, ऐसे आर्टरी पे कि भाई ये 90% ब्लॉक है, ऐसा बताया। अब इसी आर्टरी को ऐसे देखोगे गोल, तो 10% बीच में ओपन है, 90% ब्लॉक है। तो शुरुआत का जो दीवार से लेकर शुरुआत का 45% वो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी सॉलिड दीवार। उसके बाद का 45% क्लॉट और बीच में 10% ओपन। इन चीजों के सेवन से पूरी संभावना है कि पहले तो 2 महीने में क्लॉट डिसॉल्व होने के चांस हो। जब क्लॉट अगर डिसॉल्व हो गया 45%, 10% खुला था, अब आपका रास्ता 55% खुला है। ईश्वर ने हमारे शरीर में बहुत मिराकल मैकेनिज्म रखी है। हमारी आर्टरी का ये रास्ता 200% है। 50% रास्ता ओपन जीने के लिए 100% है। 10% खुला था, 45 अगर क्लॉट निकल गया, 55 खुला हो गया, जीने के लिए 100%। जब तक ब्लॉकेज 50% को क्रॉस नहीं करता है तब तक इंसान को कोई दिक्कत नहीं होती। और जैसे जैसे इसका सेवन किया जाए पूरे चांसेस है वो जो सॉलिड दीवार है एथेरोस्क्लेरोसिस वो भी पिघलेगी। गीत गाया पत्थरों ने तो गीत गाएगा पत्थर, वो पत्थर भी पिघल जाएगा। ये पूरे तो इस तरह ये रिसर्च बेस्ड एक्सट्रैक्ट अलग अलग इसमें डाले गए। जैसे इसके अंदर सिबेक्सटोन है जो काफी अलग अलग चीजों में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट पे भी डिटेल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमने इसको हाईलाइट किया एक एक पॉइंट को, और इसके ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने हर इंग्रेडिएंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जैसे सन फाइबर है जो हमारे गुड बैक्टीरिया उसको हेल्प करता है। जैसे लेमन है ये हमारी इम्यूनिटी को विटामिन सी हेल्प करता है। बीटरूट, ये जो बीटरूट एक्सट्रैक्ट है ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारी चीज इसके अंदर 15 डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे इसके अंदर एक नोनी एक्सट्रैक्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पिनियल ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड बहुत बड़ी चमत्कारिक ग्लैंड होती है। जब इंसान साउंड स्लीप में होता है तो साइंस कहता है ये 10 मिनट के लिए स्टिमुलेट होती है और पूरे बॉडी को ताकत मिलती है। तो पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है।
जिसकी वजह से डिप्रेशन है और बहुत सारी चीजों में ये मिराकली चेंज ला सकता है। तो इस तरह ये 15 इंग्रेडिएंट अपने आप में यूनिक काम करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि पहला प्रोडक्ट 3 काम करता है, 77 मिनरल्स, प्रोबायोटिक, अल्कलाइन। दूसरा प्रोडक्ट डेटॉक्स और 15 न्यूट्रिशन। 5 घटना शरीर के लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम छठी बात करेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट 77 मिनरल है, जितना इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक है, जितना इंपॉर्टेंट अल्कलाइन है, जितना इंपॉर्टेंट डिटॉक्स है, और जितना इंपॉर्टेंट ये 15 न्यूट्रिशन है, ये 5वीं चीज न्यूट्रिशन, वैसे छठी चीज भी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि सारी घटना मिलकर एक आदमी हेल्दी रह सकता है। तो ये छठी चीज है, उसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय शक्ति। चुंबकीय शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैग्नेट का काम है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड से इसलिए इंप्रूव होता है कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है। तो मैग्नेट से वो प्रभावित होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। मेजोरिटी डिसीज, मोर देन 90% बीमारी, यानी कि 300 से ज्यादा बीमारी होने का कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो हम जहां बैठे वहां से 6000 किलोमीटर नीचे एक लिक्विड आयरन समंदर है, जहां पर लोहा 1500 से ज्यादा सेल्सियस डिग्री पे उबल रहा है। हमारी पृथ्वी 1670 किलोमीटर खुद घूमती है, और सूरज के बाजू में, खुद घूमते हुए सूरज के बाजू में 1,07,223 किलोमीटर घूमती है। ये दो मोमेंट की वजह से उस लोहे के समंदर पे फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण होता है, और उससे एक प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा को मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पृथ्वी का गोला एक वाईफाई मैग्नेटिक राउटर है, जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है। और हम जब इस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में रहेंगे, यानी कि नेटवर्क में रहेंगे, तो हम हेल्दी। नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आई वीकनेस, ज्यादा डिस्टर्बेंस आई बीमारी, और ज्यादा डिस्टर्बेंस आई बड़ी बीमारी होगी। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसा पता चले कि हम नेटवर्क में है या नहीं है? तो हम लोग कौन है? सीएम। हम लोग कौन है? सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ सीएम का मतलब होता है कॉमन मैन। हम लोग कॉमन मैन है। तो हमारा देखो, हवा 50% अच्छा है, 50-50, पानी 50-50, खाना 50-50, मैग्नेटिक फील्ड 50-50, चाय के साथ बिस्किट 50-50, जिंदगी 50-50। 120 साल जीने के लिए पैदा हुआ इंसान 50% डिस्काउंट यानी कि 60 में जाता है, और 40% डिस्काउंट लिया 72 में जाएगा, 30% डिस्काउंट लिया 84 में जाएगा। आप अपने अगल बगल नजर घुमाकर देखिए, 84 के कितने लोग मिलेंगे? बहुत कम, बहुत कम। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी 50% मिलती है। लेकिन पता कैसे चले? तो हम लोग रहते हैं आरसीसी में। आरसीसी का मतलब होता है लोखंड एंड सीमेंट, लोखंड एंड सीमेंट। अभी हम लोखंड पे बैठे, सिर पे लोखंड है, आमने सामने लोखंड है हम पिंजरे में, है हम कैद, लेकिन पिंजरा हमें दिखता नहीं है। कोई बोलता है 22 माले पे रहता हूं, 22 लोखंड की लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि ऊपर से जल्दी ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हमारा इंडिया जो है ये महापुरुषों की नगरी है, सिद्ध पुरुषों की नगरी है। ऐसे लोग हम आपको दिखाएंगे जिसका हवा खराब, धुआं खराब, पानी खराब। पता ये लोग कौन है? ये रोड पे सिग्नल पे पाए जाने वाले भिखारी लोग, धुएं में रहते हैं, गंदा पानी पीते हैं, हमारे खाने लायक खाना नहीं उसको देते, वो मजे से खा लेता। हवा, पानी, खुराक टोटली खराब। लेकिन वो आरसीसी में नहीं रहता, उसको मैग्नेटिक फील्ड पूरी मिलती है, जिसके कारण
ना उसका घुटना घिसता है, ना उसको पैरालाइज होता है, ना बीपी होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कोरोना होता है। हर साल एक बच्चा पैदा होता है और अच्छे खासे बिल्डिंग में रहने वाले, खा पी के सुखी लोग, अच्छे घर वाले, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, और बच्चा नहीं होता, ऐसे किससे बहुत मिलेगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी मायने रखती है, इस सरल से एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे भिखारी को देखिए, शर्त है कि भिखारी होना चाहिए खानदानी। जो रोड पे पैदा हुआ, रोड पे बूढ़ा हुआ, देखो बूढ़ा भी हेल्दी मिलेगा आपको। तो यानी कि हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड, हम तो जाके रोड पे नहीं रह सकते ना, वो आरसीसी में नहीं रहते, हम तो ऐसे नहीं रह सकते। हमको अच्छे घर में रहना, अगर अच्छे घर में रहना है तो आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मार्केट के अंदर बहुत सारे मैग्नेट के प्रोडक्ट मिलने लगे हैं। कोई कहता है हमने 90 मैग्नेट लगाया, कोई कहता है 100 लगाया, कोई कहता है 80 लगाया, कोई कहता है 200 लगाया। वो छोटे छोटे बिंदी जैसे मैग्नेट लगे हुए होते हैं, सीधा उल्टा उसमें कुछ नहीं होता है, कोई कैसे भी बिछा के सीधा उल्टा आड़ा टेढ़ा सोते। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है डॉक्टर मैग्नेटो, ये डॉक्टर मैग्नेटो इंडिया के अंदर सिर्फ ट्रू यूनिटी के द्वारा ही मिलता है। बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है ये। सबसे पहली बात, ये 2.5 फुट बाई 6 फुट का है और एक घर में एक प्रोडक्ट बस है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट पे आप 24 घंटा सो सकते हैं। इस पे स्ट्रिक्टली लिखा है प्रोडक्ट के ऊपर, आधे घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। इसका सीधा हिस्सा फिक्स है, कौन सा हिस्सा जमीन पे रहेगा, और इसको जमीन पे ही बिछाना है। कहे तो कुछ बिछा लो कपड़ा या तो उसका कवर बना लो, जमीन पे बिछाना है, फ्लैट सरफेस पे इसको बिछाना है। जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर रहेगा, जमीन वाला हिस्सा जमीन पे रहेगा। जिस साइड सिर रखने का मार्किंग किया गया वहीं सिर रहेगा, और आपको ऐसे हाथ करके लेटना है। आपका पंजा जो है ना वो जमीन की तरफ रहेगा जब आप डॉक्टर मैग्नेटो पे लेटोगे तो। अब ऐसा है कि इसकी रचना हमारे शरीर के मुताबिक हुई है, क्योंकि हमारे सिर को अलग गॉस पावर चाहिए, स्पाइन को अलग चाहिए, ऑर्गन को अलग गॉस पावर चाहिए। तो आप इसमें देखोगे तो बहुत बड़ी साइज के मैग्नेट सेंटर में लगे हुए हैं, सिर के हिस्से में उससे कम साइज वाले लगे, साइड में अलग लगे हैं। इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल सब डिजाइनिंग है। ये जो साउथ पोल है वो साउथ ही रहेगा, नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा। और सारे मैग्नेट का डिस्टेंस पर्टिकुलर मेजरमेंट के साथ लगाया गया। हर प्रोडक्ट के अंदर मैग्नेट लगाने की जगह फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, मैग्नेट का सीधा उल्टा जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स है। यानी कि हाईली साइंटिफिक प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, और इस पे सिर्फ आधा घंटा लेटना है, सिर्फ आधा घंटा। आप इसके जरिए एक हीलिंग सेंटर भी चला सकते हैं। मान लो आपने 3 मैग्नेटिक बेड बिछा दिया और एडवर्टाइज कर सकते हैं भाई, फ्री मैग्नेटिक थेरापी ट्रीटमेंट। रोज आधा घंटा आएगा, कोई लेटेगा, उसको फायदा होगा। जब आप श्योर हो जाएंगे कि इसका रिजल्ट मिरेकल है, आप अपने हिसाब से चार्ज भी कर सकते हैं आधे घंटे के लिए इसका। और इस तरह आप एक हीलिंग सेंटर में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यूज करोगे उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। और आखिरी जो है फाइनली 7वां पॉइंट, उसको कहेंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, आपने आज तक अल्कलाइन वाटर सुना होगा, लेकिन हाइड्रोजन वाटर एडवांस कंसेप्ट है। अगर वो ट्रेन है तो ये रॉकेट है हाइड्रोजन, और पूरी दुनिया हाइड्रोजन पे चलती है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को नंबर 1 दिया गया है, नंबर पहले स्थान पे रखा गया है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, और इस एक सिंगल हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, यानी हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर मेडिकल रिसर्च क्या है। तो हमारे पास मेडिकल रिसर्च के पेपर भी है, रिसर्च की पूरी एक फाइल हमारे पास है। तो वो फाइल जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे जरूर। लेकिन मेडिकल साइंस में इसका यूज होने लगा है 2020 के बाद। सलाइन में भी हाइड्रोजन दिया जाता है, हाइड्रोजन वाटर पे भी रिसर्च हुई है, और
ये रिसर्च के पेपर पबमेड नाम की जो मेडिकल साइंस की जो वेबसाइट है उस पे है। पबमेड में अगर कोई चीज आती है तो तब पब्लिश होती है जब वो प्रूवन हो, तो ही पबमेड में आता है। अगर आप किसी डॉक्टर को ये कहेंगे कि हाइड्रोजन के बारे में पबमेड में मेंशन है कि किडनी पे काम करता है, ये कैंसर पे काम करता है, ये हाई बीपी पे काम करता है, ये जॉइंट पे काम करता है, तो कोई भी इसको बिलीव करेगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि एक उम्र के बाद चाहे इंसान कितना भी स्वस्थ हो, कोई ना कोई जोड़ उसको तकलीफ देता है, क्योंकि उस जोड़ के अंदर एक ऐसी लेयर बन जाती है टॉक्सिन की जो निकल नहीं पाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि एक बकेट के अंदर पानी बहुत दिन तक छोड़ दोगे ना, जब पानी खाली करोगे ना तो उसकी बॉटम के अंदर एक चिकनाहट दिखेगी, एक लेयर बन गई है। उसी तरह हमारे जोड़ों में एक लेयर बन जाती है, वो निकलती नहीं है, और तब निकलेगी कि उसके ऊपर प्रोसेस होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन उसमें हेल्प करता है, और उसका रिजल्ट 8 से 10 दिन में आप देख भी सकते हैं। क्यों हेल्प करता है, उसका साइंस क्या है? तो साइंस ऐसा है कि दुनिया का सबसे छोटा कण जिसको तोड़ नहीं सकते हैं उसको एटम कहा जाता है। एटम यानी अणु, जिसको तोड़ नहीं सकते। और इसी अणु से मिनिमम 2 एटम और मोर देन 2 एटम से बनता है मॉलिक्यूल्स। 2 एटम या उससे ज्यादा एटम से मॉलिक्यूल बनता है। कई मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स बनता है। कई एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो कंपाउंड बनता है। कई कंपाउंड इकट्ठे हुए तब जाके एक सेल बनता है, और कई सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और ये बॉडी। यानी कि सबसे छोटा हिस्सा क्या है? मॉलिक्यूल, जो एटम से बना है। बराबर। ये प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लेवल पे वर्क करता है। ऐसी इसकी रिसर्च है। इसके ऊपर आने वाले समय में मैं पूरी एक 3 घंटे की ट्रेनिंग सिर्फ इसके ऊपर लेने वाला हूँ, जिसकी पीपीटी मेरी डिजाइनिंग बन रही है। हाइड्रोजन क्या है लेके वहां से कौन सी बीमारी में क्या काम करता है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम मेडिकल अलग अलग दुनिया के रिसर्च का रेफरेंस उसमें हम देंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इस पे क्या रिसर्च किया है। वैसा रिसर्च हम आपको बताएंगे ये हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये हाइड्रोजन को लेकर बहुत चर्चा भी चली इन दिनों, लेकिन मार्केट के अंदर जितने भी हाइड्रोजन वाले वो एक ही डायलॉग बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो है हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण ये तुरंत पानी में से खत्म हो जाएगा। 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट में इसको पी जाओ। लेकिन ट्रू यूनिटी के द्वारा जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसका नाम है ट्रू H2G। जी का मतलब जनरेटर होता है, जी का मतलब जींस भी होता है, जींस का मतलब भी जनरेटर होता है। तो हमारे सेल्स के अंदर डीएनए आरएनए होता है। डीएनए क्या है समझ लो। जिस तरह 3 घंटे की मूवी होती है, उस तरह जिंदगी की एक पूरी रिकॉर्डिंग है। आरएनए क्या है? आरएनए एक प्लेयर है। वो अगर जिंदगी की मूवी है तो आरएनए प्लेयर है, जैसे वीएलसी प्लेयर है। कोई भी चीज को प्ले करने के लिए एक प्लेयर लगता है। इन दिनों तो फिजिकल प्लेयर तो कोई यूज नहीं कर रहा, डीवीडी खत्म हो गई है। लेकिन आपके कंप्यूटर में वीडियो फाइल चलाने के लिए वीएलसी प्लेयर लगेगा या कोई मीडिया प्लेयर लगेगा, और आपका मूवी है। वो मूवी जब चलती है तो मूवी की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें कई सीन अच्छे नहीं होते हैं, गाने अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे हाथ में रिमोट है, माउस है, फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जब आपके डीएनए में जो लिखा गया आरएनए पढ़ता है कि कब घुटना घिसेगा, कब ब्लॉकेज होगा, कब किडनी फेल होगी, लिखा है। जब वो रीडिंग करना शुरू होता है तो आपके शरीर में ऐसी घटना शुरू होती है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक लड़के को यहाँ कान पे एक बड़ा ट्यूमर था ऐसे, तो अपने बाल को ऐसे ढक के रखता था ताकि वो दिखे नहीं। फिर क्या किया गया, उसका ऑपरेशन करा। ये मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको मैं जानता हूं। उसका ऑपरेशन हो गया, कट। कुछ समय के बाद दोबारा उसी जगह हो गया, फिर कट, ऑपरेशन, फिर तीसरी बार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आरएनए डीएनए की रीडिंग चल रही है कि ट्यूमर को और बढ़ाना है, ट्यूमर को रखना है, खत्म नहीं करना है। आरएनए पढ़ रहा है। भले आपने कटा दिया, उधर से तो बनाने की बारी आ ही रही है, क्योंकि आप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी देर आंख बंद कर लेने से सीन नहीं चला जाएगा, वो सीन चलेगा।
तो इस तरह दोबारा आता है। तो ऐसी घटना में जब तक डीएनए लेवल पे काम नहीं होगा, मॉलिक्यूल लेवल पे काम नहीं होगा, तब तक परिवर्तन आ नहीं सकता। इसीलिए हाइड्रोजन का कैंसर पे एविडेंस है, किडनी पे एविडेंस है, दुनिया भर की चीजों पे एविडेंस है, जॉइंट पे एविडेंस है, इवन डायबिटीज पे एविडेंस है, कई चीजों पे इसका एविडेंस है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये जो गोल्डन दिख रहा है ना, ये मशीन है और वो बॉटल है। वो बॉटल का ढक्कन हटा दीजिए, बॉटल का ढक्कन हटा दीजिए, उसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के लिए बॉटल के ऊपर एक नेक लाइन बनी है, वहीं तक पानी भरना है। फिर ये मशीन जो है, छोटी मशीन है, दुनिया की सबसे छोटी मशीन, उसको लगा दीजिए और इसको पावर बैंक से पावर सप्लाई कर सकते हैं, या तो 5 एम्पियर 10 एम्पियर के चार्जर से पावर सप्लाई कर सकते हैं। 3.5 मिनट के अंदर हाइड्रोजन वाटर तैयार हो जाता है। ये हाइड्रोजन वाटर तैयार हो जाता है तो इसका हम एक चेक कर सकते हैं। एक ग्लास में हाइड्रोजन वाटर डालो और दूसरे गिलास में वही पानी डालो, नॉर्मल पानी जो आपने हाइड्रोजन बॉटल में डाला। एक टेस्टर होता है जिसको हाइड्रोजन ब्लू कहते हैं, H2 ब्लू, हाइड्रोजन ब्लू, हाइड्रोजन टेस्टर एक ब्लू रहता है। उसके दोनों में 3-3 ड्रॉप डाले। जो हाइड्रोजन वाटर है उसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, नॉर्मल पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। तो जो नॉर्मल पानी ब्लू है, उस पानी में ये ट्रांसपेरेंट पानी वापस डाल दो। इसमें भी ऑलरेडी 3 बूंद है, इसमें भी 3 बूंद है, ये डाल दिया तो वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद वो ग्लास ऐसे पड़ा रहेगा ना ओपन एयर में, सब कहते हैं कि हाइड्रोजन निकल जाता है 20 सेकंड में। 30 से 35 मिनट तक हाइड्रोजन रहता है। अब कैसे पता चलेगा 30 मिनट तक रहा? धीरे 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 पानी वापस ब्लू हो जाएगा जब हाइड्रोजन निकल जाए। तो जितनी देर ब्लू होने को लगता है उतनी देर हाइड्रोजन उसमें है। ये पानी पीते ही बहुत सूक्ष्म मॉलिक्यूल है, बॉडी में फैल जाता है। हम इसका दूसरा भी एक डेमो दिखाते हैं जो साइट पे ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक की जिप लॉक 2 थैली ले लो, दोनों में ये H2 ब्लू डाला, दोनों थैली को 2 ग्लास में रखा और जिप लॉक ग्लास के बाहर रखा दोनों का। एक में नॉर्मल पानी डाला, एक में हाइड्रोजन पानी डाला। जिसमें नॉर्मल पानी डाला है वो प्लास्टिक की थैली के अंदर को ब्लू को क्लियर नहीं कर सकता है, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन डालोगे प्लास्टिक के थैली के अंदर जाकर वो ब्लू को क्लियर कर देगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमको लगता है प्लास्टिक की थैली वाटर प्रूफ है, क्योंकि हम जो पीते हैं वो पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, हाइड्रोजन बहुत छोटा सूक्ष्म होता है। सबसे छोटा कण, सबसे लोवेस्ट वेट, वो उस थैली के आर पार जाकर उस ब्लू को क्लियर कर देता है। ये ताकत है हाइड्रोजन की। जैसे पानी को पिएगे पूरे बॉडी में फैल जाता है और तुरंत डिफरेंस दिखता है इसका। अगर कोई इसको वजन कम करना चाहता है तो उसमें मिरेकल हेल्प मिलती है कि आप पहले इसको 3 मिनट 30 सेकंड कर लो। 3 मिनट 30 सेकंड में ऑटोमेटिक पावर कट होता है और वापिस से आप इसको 3.5 मिनट कर लो, यानी कि डबल किया। उसके बाद उसको पीना है तो बॉडी जो है श्रिंक होनी शुरू होगी। तो इस तरह इसके ऊपर हम आगे चलकर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब मैं आपको रिवाइज कर दूं कि हमारा पहला प्रोडक्ट ब्लैक वाटर जो 3 काम करता है, 77 मिनरल्स, प्रोबायोटिक और अल्कलाइन। 3 घटना हुई। दूसरा प्रोडक्ट 2 घटना घटित करता है, डिटॉक्स एंड 15 न्यूट्रिशन, जिसका नाम है ट्रू बूस्टर। पहला ब्लैक वाटर, दूसरा ट्रू बूस्टर। 5 घटना हो गई। 6ठी घटना डॉक्टर मैग्नेटो मैग्नेटिक फील्ड। 7वीं घटना हाइड्रोजन 2H2G। इस तरह ये सारे 7 पॉइंट एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए और हेल्दी होने के लिए जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आखिरी 2 मिनट ध्यान देना। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है, 9% लोग बीमार है। बीमार यानी हाई बीपी, डायबिटीज, जोड़ों का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह। 1% को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, 1% को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है।
जो 90% लोग हैं उसी में से एक दिन वो 9% में जाता है, बीमार होता है, उसी में से 1% में हॉस्पिटल में जाता है, उसी में से दुनिया से जाता है। ये सिलसिला है। अब हमारे पास जब हम 90% में, तब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको फॉलो करें 7 पॉइंट को, या तो बीमार गिरने के बाद इंतजार करें कि भाई कोई डॉक्टर हमको ठीक करेगा। दो चीज हो गई। अब रही बात 9% की जो बीमार है, किसी को डायबिटीज है, किसी को आईबीपी है, किसी को जॉइंट पेन। मुझे एक बात बताइए, रिवाइज से मेरा लेक्चर फिर सुन लेना। डायबिटीज तब हुआ जब पेनक्रियास के सेल्स खराब हुए। अब अगर शुगर कंट्रोल कर लिया तो क्या बॉडी के सेल्स खराब होने की प्रक्रिया खत्म हो गई? नहीं। हो सकता है कल किडनी के सेल्स खराब होने से उसी इंसान को किडनी प्रॉब्लम हो सकता है आर्टरी के सेल्स खराब होने से आर्टरी प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले एक बीमारी है या दो है, तुरंत ये 7 पॉइंट को फॉलो करने से नई बीमारी की संभावना खत्म। नई बीमारी जो है तो है, और जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी सेल्स नए बनेंगे। सेल्स की लाइफ 120 दिन होती है, यानी 4 महीना। 4 महीने में कायाकल्प, 9 महीने में नया जन्म। जैसे जैसे फॉलो करेंगे उस बीमारी में राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि एक बीमार आदमी और एक हेल्दी आदमी इस कंसेप्ट को फॉलो करके पॉसिबिलिटी पूरी है कि सेम जिंदगी जी सकता है। डायबिटीज है या डायबिटीज नहीं है, दोनों सेम जिंदगी, लंबी लाइफ जी सकता है। फर्क इतना है, उसको मिठाई नहीं खाना है, मुझको मिठाई खाना है, बस इतना फर्क है। लेकिन कई बीमारियों से बचने के लिए बाउंड्री बना सकते हैं आप, यानी कि हेल्दी रहने का फर्स्ट एक रॉकेट साइंस ट्रू यूनिटी के जरिए आ चुका है, और बाकी कई कंसेप्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन ये लेटेस्ट ट्रेंड है। ब्लैक वाटर 8वां अजूबा है, H2B 8वां अजूबा है, सारे यूनिक डॉक्टर मैग्नेटो 8वां अजूबा है। इंडिया के अंदर ट्रू यूनिटी के अलावा ये किसी के पास नहीं है। बहुत ही मिराकल एंड सुपर। तो फाइनली इतना ही कहूंगा कि हेल्थ जो है वो बहुत कीमती है। एक आदमी दुनिया में 41,000 करोड़ छोड़कर गया। वो इंसान 40 साल की उम्र से बीमार था, 21 साल बीमार रहा, 61 साल की उम्र में चला गया दुनिया से। उसने अपने जीवन में जाते जाते एक बात कही कि मैंने पैसा बहुत कमाया, पैसे कमाने पे ध्यान दिया, कभी मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। 21 साल तक कुर्सी पे था, तो मेरे हिसाब से 40 साल में जीवन पूरा हो चुका था। तो 120 साल जीने के लिए पैदा हुआ इंसान 61 में चला गया, 50% डिस्काउंट। तो लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें हेल्थ कंसेप्ट को फॉलो करना अति आवश्यक है। इसलिए फाइनल इतना ही कहूंगा कि ये 7 पॉइंट को दोबारा सुनिएगा। ये जो रिकॉर्डिंग है आपको अभी 10 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब दोबारा इसको बार बार सुन के रिवाइज करिए, और जीवन में वही आदमी हेल्थ को फॉलो कर सकता है जो जीवन में सुन सुन के वापिस से रिवाइज करके इसको समझे, और इसी को समझ के अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ये समझाकर, ये प्रोडक्ट के बारे में समझाया तो आप अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे, दोस्तों को भी रखेंगे, रिलेटिव को भी हेल्दी रखने में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू। विकास जी,